नमस्कार सभी बच्चों का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में पुनः स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर के पाठ 19 जिसका शीर्षक है जीवन का सच। यह रचना एक विभागीय रचना है जिसमें हेलन केलर के जीवन से संबंधित जो उनका रुझान है उसके विषय में कहा गया है। हेलन केलर का पूरा नाम हेलेन एडम्स केलर था। वे अपने जीवन में एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और आचार्य थी। वो कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी। एनी सुलेवन के प्रशिक्षण में 6 वर्ष की अवस्था से शुरू हुए 19 वर्षों के साथ में हेलन सक्रियता और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। एनी और हेलेन की चमत्कार लगने वाली कहानी ने अनेक फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित किया था। हेलेन ने अपने जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए भी कभी जीवन से हार नहीं मानी। इस तरह हेलन केलर का जीवन हमें एक सच्चे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये पाठ जीवन का सच एक पत्र रूप में हमें यहाँ दिया गया है ज्ञान सागर में। तो आइए बच्चों जानते हैं कि एक पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या रहता है। सबसे पहले हम किसी पत्र में उस स्थान का नाम या गली का नाम, मकान का नंबर लिखते हैं या सेक्टर नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है C 581 जनकपुरी दिल्ली। तो जनकपुरी जो स्थान है उसके बाद कॉमा लगता है। फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं 12 मई का ये लिखा हुआ पत्र है, जिसके बाद कॉमा लगा है। महीने के बाद 2016 का लिखा हुआ है। प्रिय रेखा, रेखा को लिखा गया है सब प्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिख पाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आज मैं एक विलक्षण अनुभव, विलक्षण का अर्थ है एक अद्भुत, एक अनोखे अनुभव से गुजरी हूँ जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला है। मैं इस अनुभव को तुमसे साझा करना चाहती हूँ, अर्थात बांटना चाहती हूँ। ये रेखा को लिखा गया एक विभागीय पत्र है, तो इसमें लेखिका नहीं है हमारी। आज कक्षा में गणित की अध्यापिका ने 5 मुश्किल सवाल हल करने को दिए। वो बता रही है, हमारी लेखिका बता रही है यहाँ रेखा को, अपने मित्र को जिसको उन्होंने लिखा है, हमारी कक्षा में सबसे मेधावी, मेधावी का मतलब है यहाँ निपुण छात्र रोहन ने 15 मिनट में सारे सवाल हल कर दिए। हम सब ये जानने को उत्सुक अर्थात जिज्ञासु थे कि रोहन के लिए इतने कम समय में यह कर पाना कैसे संभव हुआ। उसका उत्तर और भी चौंकाने वाला था। रोहन ने सबको बताया कि उसका एक बड़ा भाई है जो दिव्य चक्षु है, अर्थात आंखों से देख नहीं सकता है। वह कॉलेज में गणित विशेष पढ़ रहा है। मैं उसके लिए सारे पाठ जोर जोर से बोलकर पढ़ता हूँ। ऐसा करने से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मेरा भी अभ्यास हो जाता है। जहाँ मुझे कठिनाई आती है वहाँ मैं अपने भाई की मदद से विषय को समझ लेता हूँ। रोहन की बातें सुनकर हम सभी जो कक्षा के विद्यार्थी थे वो चकित अर्थात हैरान रह गए। हमारी कल्पना में कोई भी न था कि कोई प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि को, चक्षु बोलते हैं आंखों को, छात्र शिक्षा के इन शिखरों तक पहुंच सकता है, इन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जो अंधा हो। हमारी जिज्ञासा को देखते हुए अध्यापिका ने दिव्यांग अर्थात विकलांग लोगों के जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण हमें दिए जो देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे। जब उन्होंने हमारी कक्षा में इस जिज्ञासा को देखा तो उन्होंने इन उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाया। फिर भी जीवन के प्रति उनके उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने अपनी इस कमी को अपनी ताकत बना लिया। वे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास ही है कि वो परम शक्ति है जिससे वो अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं, अर्थात जो कमी है उसको वो अपनी शक्ति बना लेते हैं अपने दृढ़ विश्वास के सहारे, एक पक्के विश्वास के सहारे, और अपने जीवन लक्ष्य में उनका जो उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। लुई ब्रेल जो स्वयं देख नहीं सकते थे, उन्होंने सब दिव्य चक्षु लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। जो लुई ब्रेल थे उन्होंने जितने भी अंधे लोग थे उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई ताकि वो लिख पढ़ सकें। संगीतज्ञ बिथोवन जो स्वयं सुन नहीं सकते थे,
वे सबसे मधुर संगीत रचना के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह लुई ब्रेल और बीथोवन जो आपको चित्र में बताए गए हैं, ये दोनों महान विभूतियां हुई हैं संसार की, जिन्होंने अपनी कमी को संसार के सामने अपने दृढ़ निश्चय के कारण एक शक्ति बनाकर उभारा। इसके बाद हमारी अध्यापिका ने हेलन केलर के जीवन के बारे में हमें विस्तार से बताया। हेलेन केलर प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और व्याख्याता थी। व्याख्याता का अर्थ है बोलने वाली। वे प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी, आंखों से देख नहीं सकती थी, वो विकलांग थी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देखी व छुई नहीं जा सकती हैं, वे केवल दिल से महसूस की जा सकती हैं। उनका जीवन विश्व में सबके लिए प्रेरणादायी अर्थात प्रेरणा देने वाला है, हेलन केलर का, क्योंकि वे देख सुन नहीं सकती थी और न बोल सकती थी। हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था। वे जब 1.5 साल की थी तब अचानक बहुत बीमार हो गई। उस बीमारी के कारण उनके देखने व सुनने की शक्ति चली गई थी। उनकी इस अवस्था से सभी चिंतित हो गए थे। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंधेरा छा गया, अर्थात कोई भी आशा शेष नहीं थी, वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन हेलेन ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे सब दुश्चिंताओं को, अर्थात जो बुरे विचार थे, जो निराशा थी, को निर्मूल अर्थात जड़ से उखाड़ दिया था। अपने परिवार व अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, अर्थात वो ग्रेजुएट बन गई थी, बीए कर ली थी उन्होंने सदा आत्म दया को, अपने प्रति जो दया है, को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना कि मैं अपने लिए अगर मुझ में जो कमियां हैं तो कभी मैं अपने पर दया नहीं करूंगी। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की ब्रेल लिपि में। हेलेन मानती थी कि जब खुशियों का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन काफी बार हम उस बंद दरवाजे की ओर देखकर पछताते रहते हैं, उस पर बढ़ने का हौसला नहीं जुटा पाते, जिस हौसले को यहाँ हेलन केलर ने जुटाया था, जिससे नए खुले दरवाजे को हम देख नहीं पाते हैं। हेलन का जीवन ऐसे प्रेरक अर्थात प्रेरणा देने वाले प्रसंगों अर्थात घटनाओं से, कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्हें समझने से हम अपने भीतर नई शक्ति, नई ऊर्जा अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं। सारी कहानी अपराजय, इच्छा शक्ति और आत्मबल की कथा है कि अपराजय, जिसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता, ये हमारी अपनी इच्छा शक्ति पर और हमारी अपनी आत्मा के बल पर, हमारी विल पावर पर निर्भर करता है। अपनी देखने व सुनने की शक्ति छिन जाने पर भी उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था, मानो बोलना भूल गई, अर्थात उन्हें इससे इतना दुख हुआ, वो इतनी प्रभावित हुई, आहत हुई इससे कि वो बोलना तक भी भूल गई। लेकिन बोलने की प्रबल इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती रहती थी, अर्थात उनमें आवेश जगाती रहती थी, उनको अशांत करती रहती थी। वे तरह तरह की आवाजें निकालती और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ अपने गले पर और दूसरा हाथ होंठों के ऊपर रखती थी, अर्थात उनसे शब्द नहीं बोले जाते थे, केवल विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते थे, ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर सके। जो चेंजेस आ रहे होते थे उस वायु परिवर्तन से, उच्चारण से, उसको वो महसूस कर सके। लेकिन कभी कभी प्रयास करने पर भी बोलने में असमर्थ रहती थी, बोला उनसे नहीं जाता था। इससे उनका तनाव व गुस्सा बढ़ गया। एक दिन वे अपनी अध्यापिका के साथ हॉरेस मान स्कूल की प्राचार्य सरा फुलर से मिलने गई, जिन्होंने हेलेन के अनुरोध को, जो उन्होंने प्रार्थना की, अनुरोध होता है प्रार्थना, को स्वीकार कर लिया और उन्हें पढ़ाने वो बोलने का जिम्मा अर्थात जिम्मेदारी उठा ली। सर्वप्रथम सरा जी ने बोलते हुए हेलन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा ताकि वो होठों और जीभ की बनावट और उसमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठ और जीभ की बनावट और हमारे चेहरे के जो भाव है बदलते रहते हैं। उनकी नकल करते करते वे पहले कुछ अक्षर बोलना सीखी और धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलने लगी। जब उन्होंने पहला वाक्य बोला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ये सिलसिला, ये जो लगातार क्रम था, ये रुका नहीं, ये बढ़ता रहा। धीरे धीरे कठिन परिश्रम
और अथक अथक मतलब बहुत अधिक परिश्रम और अभ्यास के द्वारा वे खूब अच्छी तरह से बोलने लगी। हेलेन को बोलते देखकर उनका परिवार व अन्य साथी बहुत खुश हुए, क्योंकि वे सब उम्मीद हार चुके थे। अपनी यह खुशी उनके लिए ईश्वर का एक वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि ईश्वर का वरदान ही था कि बोलना, सुनना और देखना बंद होने के बावजूद भी वो बोलने में सक्षम हो पाई थी, समर्थ हो पाई थी, जिसने उनके आसपास की सारी प्रकृति को खुशनुमा अर्थात खुशी से भर दिया था। हेलेन का मानना था कि यदि हम अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई परछाई नजर नहीं आएगी उस प्रकाश में। जीवन में यदि दृष्टिकोण सकारात्मक है, आपका पॉजिटिव है, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो नकारात्मकता अर्थात नेगेटिविटी का जो अस्तित्व है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। हम अपने जीवन में अगर एक सकारात्मक, एक सही सोच रखते हैं तो जो गलत सोच है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसे में हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल पाते हैं, अच्छे मौके मिलते हैं हमें जीवन में, और जीवन में पूर्णता और संतुष्टता अर्थात संतोष का अनुभव करते हैं। हमारी अध्यापिका ने कहा कि हेलेन का जीवन सबको प्रेरणा देता है कि सच्ची लगन, निष्ठा, दृढ़ता व निरंतर अभ्यास से, लगातार अभ्यास से, प्रयत्न से हम अपना जो लक्ष्य है, एम है हमारा, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने का एक नया उत्साह भर गया। आशा करती हूँ कि तुम्हें भी यह पढ़कर अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना। तुम्हारी मित्र तन्या। जो तन्या है उसने यह पत्र अपनी जो सखी है रेखा को लिखा है। तो पत्र का प्रारूप जो है हमें इस पाठ में समझ आता है कि हमें पत्र का जो फॉर्मेट है, पत्र को कैसे लिखना है, किस प्रारूप में लिखना है, उसका संपूर्ण वर्णन इस पाठ में दिया है। इसके साथ साथ में हमें हेलन का जो परिवार है, हेलन के परिवार के जो सदस्य हैं, उन्होंने किस तरह उनका सहयोग दिया, और इससे अधिक हेलेन की अपनी आत्मशक्ति, दृढ़ शक्ति, जिसने उनमें कमियां होने के बावजूद उन्हें जीवन में विकास के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर उन्नति करते हुए अपने जीवन को दूसरों के लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत बनाने में समर्थ बनाया। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इस पाठ के माध्यम से जो जीवन का सच है, एक तो पत्र के प्रारूप के विषय में समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह पत्र को लिखा जाता है, किस तरह का प्रारूप उसको दिया जाता है, कहाँ दिनांक लिखी जाती है, कहाँ एड्रेस जो है आपका पता है उसको लिखा जाता है, कहाँ हमने मित्र का नाम लिखना है, और अंततः पत्र के इस प्रारूप में कहाँ लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। इस तरह हमने इस पाठ में दो चीजों को सीखा। एक, हमने पत्र के प्रारूप को सीखा, और दूसरा हमने ये सीखा कि जीवन में हमें कितनी भी कमी क्यों ना हो, शारीरिक रूप से हम अगर विकलांग भी हैं तो हम अपनी उस कमी को अपनी शक्ति बना सकते हैं, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर, और लोगों के सामने एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर सकते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा यह आग्रह रहेगा कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें दिए गए पाठ की व्याख्या और उसके शब्दार्थ एवं पत्र के प्रारूप का आप लाभ उठा सके। तो सभी बच्चे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पाठ का लाभ उठाएं और इसमें दिए गए ज्ञान को अर्जित करें। इसी आशा के साथ यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।